बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा करें। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। कौशिक राजा की पत्नी गालव मुनि के पास में बैठकर अपने पति का पूर्व का वृतांत सुन रही है। तुम्हारा पति विदुरथ राजा का पुत्र था, कुक्कुट का शिकार करता था। इसको कम कर दे भाई, वो फट रहा है, उसका आवाज का शिकार करता था। और कुक्कुटों ने, सारे जितने भी कुक्कुट थे, जितने मुर्गा थे, सब ने जाकर कुक्कुटों के राजा ताम्रचूर्ण से जाकर विनय निवेदन, ताम्रचूर्ण से कहा। अब उनको कौन बताए कि ताम्रचूर्ण शिव का उपासक था, भजन करने वाला, स्मरण करने वाला, नाम जाप करने वाला। भले वो पक्षी था, कुक्कुट था, पर राजा होकर शिव की आराधना में लगा रहता, शिव उपासना में लगा रहता है। कुक्कुट का राजा ताम्रचूर्ण गया और सीधे विदुरथ राजा के पुत्र के पास में, और विदुरथ राजा के पुत्र के पास में जाकर, विदुरथ राजा के पुत्र के पास में पहुंचकर फिर वहीं पर जाकर कहा, राजन वो माइक कम कर दे, वो बक्सा कम कर दे। विदुरथ राजा के पुत्र के पास में जब ताम्रचूर्ण गया और ताम्रचूर्ण ने जाकर विदुरथ ये ठीक है, ये गड़बड़ है। ताम्रचूर्ण ने जाकर विदुरथ राजा के पुत्र के पास में जाकर कहा, राजन तुम संपूर्ण भोग में भोगने के लिए आए हो, हम जानते हैं, और तुम राजा हो, हम मानते हैं इस चीज के लिए। पर तुम पक्षियों को अगर कष्ट दे रहे हो
कुक्कुट का संहार कर रहे हो और उनको कष्ट दे रहे हो, तो ये श्रेष्ठता नहीं है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम क्षय रोग से ग्रसित हो जाओ, तुम क्षय रोग से ग्रसित हो, ये मेरा श्राप है। अब जैसे ही सुना कि क्षय रोग से ग्रसित होगे, क्षय रोग से ग्रसित हो जाओगे, ये सुनकर बड़ा दुखी हुआ विदुरथ राजा का। बहुत चरणों में पड़ गया, महाराज क्षमा करो, क्षमा करो। तब ताम्रचूर्ण राजा ने, कुक्कुटों के राजा ने कहा कि तू इतना क्षमा मांग रहा है तो मैं तुझे उस क्षय रोग से मुक्त कर कर तुझे श्रापित करता हूं कि तेरा जो अगला जन्म होगा वो एक राजा के घर में होगा, और तू जन्म लेने पर दिन में तो मनुष्य की योनि में होगा, पर रात्रि में तू सूर्य अस्त होते से ही तू मुर्गा बन जाएगा। जिस मुर्गा का तूने मांस का भक्षण करा है, जिस कुक्कुट को तूने मारा है, उसकी योनि तुझे सूर्य ढलते से प्रातः में सूर्य उगते तक में तुझे मुर्गा बनना पड़ेगा, तुझे कुक्कुट बनना पड़ेगा। ये ताम्रचूर्ण ने कहा। और ताम्रचूर्ण का शब्द सुनकर बड़ा दुखी हो गया। रानी ने जैसे ही सुना गालव मुनि के मुख से कि मेरे पति को ये श्राप है पूर्व समय का, पूर्व जन्म का, और मेरा निवेदन आप सबसे, दुनिया के लोग कहते हैं कि ये खा लो, वो खा लो, ये खा लो, मेरा निवेदन है मांसाहार करने वालों से कि एक बात अपने अंदर याद रखना, जितना जितना कष्ट किसी पक्षी, पशु या जीव को दोगे, उतना कष्ट तुम्हें मरने से पहले इसी संसार में भोगना पड़ेगा। मरने के बाद की हम भी गारंटी नहीं लेते, क्योंकि हमने देखा भी नहीं और जानते भी नहीं, पर जीते जी भोग। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करने का प्रयास करो, कुछ अच्छा करने का प्रयास करो। अब रानी ने फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना कर गालव मुनि से कहा कि अब मेरे पति को इस योनि से मुक्ति कैसे मिले, वो मुर्गा ना बने, कुक्कुट ना बने, उससे मुक्ति कैसे मिले। तो कहा उसका एक कारण, जिस स्थान पर ताम्रचूर्ण ने तप करा, जिस स्थान पर ताम्रचूर्ण ने अपनी चोंच से मिट्टी भरकर एक लिंग का निर्माण करा हो, और उस लिंग का निर्माण कर कर उसकी आराधना वो कुक्कुटों का राजा करता हो, उस स्थान पर अगर तुम्हारा पति पहुंचकर शिव का अभिषेक कर कर, पूजन कर कर, अर्चना कर कर क्षमा याचना करे, तो वो उस योनि से मुक्त हो सकता। महाराज
जिस कुक्कुटेश्वर महादेव जिसको कहते हैं, कुकुरेश्वर महादेव कहते हैं, उसका एक नाम और है स्कंद पुराण में, पक्षी योनि विमोचन महेश्वर। पक्षी योनि विमोचन महेश्वर या पक्षी योनि विमोचन लिंग, इसके भी नाम से स्कंद पुराण में वर्णन आता। स्कंद, हम काशी में रहने वालों से कहेंगे कि एक बार कुक्कुटेश्वर महादेव का दर्शन, कुक्कुटेश्वर महादेव का दर्शन अवश्य करें। और यहाँ अवंतिकापुरी में जाने वाले जितने भी शिव भक्त हैं जो उज्जैनी अवंतिका का दर्शन करते हैं, उनसे कहेंगे 84 महादेव में एक महादेव 21वें नंबर के महादेव कुक्कुटेश्वर महादेव का दर्शन जरूर करो, जिससे आने वाले जीवन में अगर हमारी कोई कुल में, परिवार में कोई पशु पक्षी की योनि में भी अगर कोई पड़ा होता है, हम जब कुक्कुटेश्वर महादेव का दर्शन करते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो उस योनि से हमारे जीव भी मुक्त होते चले जाते। तुम्हारे पति से कहो जाकर कुक्कुटेश्वर महादेव का दर्शन करें। जहां ताम्रचूर्ण ने उस लिंग का निर्माण कर भगवान शिव का दर्शन पाया था, और शिव जी ने वहां पर उस ताम्रचूर्ण को दर्शन दिया। महाराज कौशिक राजा ने पत्नी के साथ में जाकर पूजन आराधना करी, अर्चना करी, और शिव की ऐसी कृपा हुई कि उस योनि से वो मुक्त हो गया। आपको मालूम है, शिव जी के मंदिर में, शंकर के धाम में, शिव के स्मरण में हम लोग, आप लोग जब दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं, भगवान को नमन करते हैं, तो उस शरीर के जमीन पर सोने पर ना जाने कितने कितने जीव ऐसे रहते हैं। वो जीव हमारे चित्त वृत्ति से, शिव नाम से, शिव उपासना से हमारा और आपका कल्याण करते हैं। दो बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं, दो बहनें यहाँ बैठी हुई हैं। एक कोटा से कोई बहन आई हुई है, राजस्थान से, जो दंडवत करती करती रेलवे स्टेशन सीहोर से यहाँ तक 18 किलोमीटर की दूरी सोते सोते दंडवत करते करते तय करी है। वो भी कहीं बैठी हों तो अवश्य। दूसरी पूजा वर्मा जी छिंदवाड़ा से आई हैं, जो कि बहुत परेशान थी, कर्जे में थी, और बाबा के धाम पर बोल कर गई थी कि मेरा कर्जा चूक जाएगा तो तेरे धाम दंडवत करती करती आऊँगी। और शरीर में भी कुछ तकलीफ थी, गांठें थी, वो गल नहीं रही थी, डॉक्टर ने गलत बता दिया था। तो बाबा की कृपा से वो गांठें भी दूसरी जांच में पूरी गली हुई आई और रोग से मुक्त हुई। इसलिए सीहोर रेलवे स्टेशन से 18 किलोमीटर तक दंडवत करती हुई पूजा वर्मा भी यहाँ तक पहुँची हैं। तीसरा महेंद्री ग्राम पलवल जिला फरीदाबाद वाली हैं, जो कि दंडवत करती करती यहाँ पर पहुँची हैं, वो भी यहाँ पर पधारें। इन सभी को यहाँ मैं आमंत्रित करता हूँ, जो भी लोग भी दंडवत वाले हैं वो पधारें। शिव कृपा किसको, इसको कब पर हो जाए भगवान से लगाव नहीं होगा और विश्वास नहीं होगा, तब तक शिव का दीदार, शंकर का दर्शन, शंकर का दर्शन, शिव का दीदार होना, शिव की करुणा होना कठिन, बहुत कठिन। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर, शिव जी की आराधना कर। किसी जीव को कष्ट देकर, कई लोग कहते हैं कि भगवान को बलि चाहिए, भगवान को ये चाहिए, ना ना ना, मेरा ओघड़ दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा शिव, मेरा ओघड़ दानी, मेरा शंभु,
पशु पक्षी की रक्षा करने वाला है, उसका नाम पशुपति नाथ। भगवान राम जी ने पशुपति व्रत किया, भगवान कृष्ण ने पशुपति व्रत किया, भगवान राम जी ने भी पाशुपत अस्त्र को पाने के लिए पाशुपत व्रत किया, साधना करी। पाशुपत योग किया। 3 क्रम है, पाशुपत व्रत, पाशुपत योग और पाशुपत अस्त्र। 3 बड़ा सावधानी से सुनिएगा, इन तीनों का स्मरण आप करिए। तीनों भोलेनाथ नमन चरणों में स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार